आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। संविधान अब अधिक प्रासंगिक, युवा समझें तो कई सवालों का मिलेगा हल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा संविधान आज के युवा भारत में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। आज के युवाओं में संविधान को लेकर समझ बढ़ानी होगी। युवा इन्हें जानेंगे तो कई सवालों का जवाब भी मिलेगा। पीएम ने कहा कि इससे संविधान के प्रति जो निष्ठा पैदा होगी वो हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को और देश के भविष्य को मजबूत करेगी। आज़ादी के अमृत काल में ये देश की अहम ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में ई अदालत परियोजना के तहत नई पहल की शुरू की। परिवहन कारोबारी 29 को घेरेंगे विधानसभा, करेंगे चक्का जाम। ऑटोमेटेड फिटनेस व्यवस्था व 10 साल की आयु पूरा कर चुके डीजल चालित ऑटो विक्रम को सड़कों से हटाने के खिलाफ परिवहन कारोबारियों ने आंदोलन का ऐलान किया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन 29 नवंबर को परिवहन कारोबारी विधानसभा का घेराव और चक्का जाम करेंगे। अभिनेता विक्रम गोखले का निधन। तो बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले का शनिवार को पुणे में निधन हो गया। उत्तराखंड को मिली 341 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति। तो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 341 करोड़ रुपए दे दिए हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। दून में बाइक पर मॉडिफाई साइलेंसर लगाने पर पुलिस दर्ज करेगी मुकदमा। तो मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर शहर में ध्वनि प्रदूषण करने वाले बाइक वालों पर ट्रैफिक पुलिस और सख्ती बरतने जा रही है। चालान और सीज की कार्रवाई संग मॉडिफाई साइलेंसर बेचने वाले दुकानदार, वाहन चालकों के खिलाफ सीआरपीसी और आईपीसी की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। तो दून में शनिवार को एसएसपी कार्यालय परिसर में मॉडिफाई साइलेंसर नष्ट किए गए। 10 माह के निचले स्तर पर कच्चा तेल, जनता को राहत पर कंपनियों और सरकार चुप। इस वर्ष जून के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड कच्चा तेल के मूल्य में लगातार गिरावट हो रही है। वैश्विक स्तर पर बने भू राजनीतिक हालात के चलते आने वाले समय में क्रूड का मूल्य $70 प्रति बैरल तक आने का अनुमान है। सरकारी तेल कंपनियों ने नवंबर में अभी तक औसतन $89.57 प्रति बैरल की दर से क्रूड की खरीद की है। यह दर वर्ष फरवरी में की गई $94.060 प्रति बैरल के बाद सबसे कम है। इसके बावजूद आम जनता को पेट्रोल डीजल के खुदरा मूल्य में राहत नहीं मिल रही है। यूटीटी का रिजल्ट घोषित, महज 21% अभ्यर्थी पास। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने शनिवार को उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटीटी प्रथम और द्वितीय का परीक्षाफल जारी कर दिया। इस बार यूटीटी प्रथम व द्वितीय में 51,386 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें महज 11,047 करीब 21% ही पास हो सके। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम और द्वितीय 30 सितंबर को आयोजित की गई थी। सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि 29 शहरों के 139 केंद्रों में हुई यूटीटी प्रथम में पंजीकृत 29,545 में से 25,092 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 4,903 19.54% उत्तीर्ण हुए। यूटेट सेकंड में पंजीकृत 30,755 में से 26,294 अभ्यर्थी में परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 6,144 यानी 23.37% उत्तीर्ण हुए। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.ubsc.uk.gov.in पर परीक्षा फल देख सकते हैं। प्रदेश में मंगलवार को निकलेगी 519 कनिष्ठ सहायक की भर्ती। तो
तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य लोक सेवा आयोग अब पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार और बंदी रक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी कर चुका है। अब अगली भर्ती की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके तहत विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक की भर्ती होनी है। पहले इसके अध्याचन में कुछ खामियां थी जो दूर कर ली गई हैं। आयोग मंगलवार को इस इस भर्ती के लिए है। हर भर्ती के साथ ही उसका सिलेबस भी, तो आयोग जो भी भर्तियां निकाल रहा है उनका सिलेबस भी साथ ही जारी कर रहा है। हर भर्ती के विज्ञापन या वेबसाइट पर अलग से सिलेबस देखा जा सकता है। आयोग का कहना है कि उम्मीदवार इसी सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी को अंजाम दें। नहीं जनवरी में निकलेगी। तो राज्य लोक सेवा आयोग 18 दिसंबर को पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है। कैलेंडर के हिसाब से आयोग दिसंबर में कोई नई भर्ती नहीं निकालेगा। अगले साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में आयोग कृषि, पशुपालक और उद्यान विभाग में चारा सहायक, खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 2, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के 463 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। इन जगह केंद्रीय विद्यालयों में भर्ती निकाली जा रही है। तो ये भर्ती अंशकालीन स्पेशल एजुकेटर की है। तो इसके लिए अभ्यर्थी साक्षात्कार दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय अगस्त मुनि में भी निकली हुई है। तो केंद्रीय विद्यालय अगस्त मुनि में साक्षात्कार 5 दिसंबर को प्रातः 10 बजे केंद्रीय विद्यालय अगस्त मुनि में होगा। तो इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं 5 दिसंबर को 9 से 10 बजे के बीच पहुंच सकते हैं। यदि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हुई तो 10:30 बजे स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार से केंद्रीय विद्यालय एसएसबी श्रीनगर गढ़वाल में भी निकली हुई है। तो इसके लिए इंटरव्यू जो है वो 2 दिसंबर 2022 को प्रातः 10 बजे होगा। तो इसमें भी यहाँ पर दिया गया कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो 10:30 बजे स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार से केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश में भी शिक्षकों की भर्ती के लिए पैनल तैयार किया जा रहा है। तो इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू जो है वो 29 नवंबर को होगा। तो इसमें भी समय 9 से 10 बजे के बीच बुलाया गया है। अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो 10:30 बजे स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड पीसीएसजे के लिए इंटरव्यू 23 को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएसजे इंटरव्यू के लिए 23 दिसंबर की तिथि तय की है। इसके लिए आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर 4 माह में निर्णय लेने के निर्देश। तो शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू न होने के मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने बीपीएड, एमपीएड बेरोजगार प्रशिक्षण संगठन को 2 सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन सचिव विद्यालय शिक्षा को देने को कहा है। कोर्ट ने सचिव विद्यालय शिक्षा को निर्देश दिए हैं कि वह प्रतिवेदन पर 4 महीने के भीतर निर्णय लें। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में हुई। बीपीएड, एमपीएड बेरोजगार संगठन ने याचिका में कहा कि उत्तराखंड शासन की ओर से नई शिक्षा नीति 2020 को शिक्षा सत्र 2022-23 में लागू कर दिया गया है। इसके तहत छात्रों की शारीरिक शिक्षा को जरूरी बताया गया है, लेकिन सरकार ने संबंधित शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की है। याचिका के अनुसार एनसीईआरटी की ओर से भी छात्रों के स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा के साथ साथ खेल और योग को भी 1ली से 12वीं तक अनिवार्य रूप से लागू करने के आदेश दिए गए थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी सीबीएसई बोर्ड से संचालित स्कूलों को इसे लागू करने के लिए 2019 में सर्कुलर जारी किया था। याचिका के अनुसार उत्तराखंड में सबसे पहले नई शिक्षा नीति 2020 को अपने यहाँ पर लागू कर दिया गया। बीपीएड, एमपीएड परिषदों ने विज्ञप्ति जारी करने के लिए बार बार प्रतिवेदन दिए, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। इको टास्क फोर्स में खाली पदों को भरने के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू होगी। तो 127 इको टास्क फोर्स के स्थापना दिवस के उपलब्ध में शनिवार सामूगढ़ी कैंत क्षेत्र में एक होटल के कार्यक्रम में आयोजित किया गया, जिसमें जवानों ने गढ़वाली गीतों पर शानदार प्रस्तुति दी और बच्चों की प्रस्तुतियों में मन मोहे। हाकम की संपत्ति कुर्क होगी।
तो यूके त्रिपासी पेपर लीक घपले में मुख्य आरोपी हाकम सिंह की नकल के धंधे में कमाई गई 6 करोड़ की संपत्ति जल्द कुर्क की जाएगी। एसटीएफ ने हाकम की संपत्ति का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट डीएम देहरादून को भेज दी है। हाकम सिंह के देहरादून उत्तरकाशी में कई फ्लैट, मकान, बाग और कई गाड़ियां हैं। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर डीजीपी अशोक कुमार के नेतृत्व में नकल माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यूके SSSC भर्ती परीक्षा में धांधली में गिरफ्तार आरोपी हाकम सिंह की परीक्षा भर्ती घपले के अवैध धन से खरीदी गई चल अचल संपत्ति का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया गया है। हाकम सिंह ने भर्ती घपले में लगभग 6 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति गाड़ी अर्जित की है। हाकम की संपत्ति को कुर्क या जब्त किए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक एसटीएफ की ओर से विस्तृत रिपोर्ट डीएम देहरादून को भेजी गई है। ओशनसैट थर्ड लॉन्च के साथ सबसे लंबा अभियान सफल। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने महासागरों के वैज्ञानिक अध्ययनों और चक्रवातों पर नजर रखने के लिए शनिवार को ओशनसैट थर्ड का प्रक्षेपण किया। पूर्व सैनिकों का रोजगार पंजीकरण और नवीनीकरण ऑनलाइन होगा। तो अन्य राज्य के पूर्व सैनिकों और शहीद आश्रितों को बुनियादी सुविधाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार पंजीकरण समेत 4 प्रमुख सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। 26/11 याद रखकर न्याय सुनिश्चित हो। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले को याद करते हुए शनिवार को कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है। अश्लील मैसेज भेजने का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। तो छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में पन्ना लाल भल्ला म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज के शिक्षक अनिल कुमार को शुक्रवार देर रात शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को पुलिस ने आरोपी शिक्षक को कोर्ट में पेश किया, जहां शिक्षक को जमानत पर रिहा कर दिया गया। चक्राता ब्लॉक के स्कूलों से नदारद 6 शिक्षक निलंबित। चक्राता ब्लॉक में स्कूलों से नदारद 6 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। खंड शिक्षा अधिकारी ने शनिवार को इसके आदेश जारी किए। सेना 6 दिन की जगह 3 घंटे में पहुंचेगी मीलम। तो भारत चीन सीमा पर सेना की राह जल्द आसान होगी। सीमा को जोड़ने वाली मुनस्यारी मीलम सड़क का निर्माण अंतिम चरण में है। निर्माण पूरा होने के बाद चीन सीमा तक महज 3 घंटे में पहुंच सकेंगे। विधानसभा भर्तियों में भ्रष्टाचार पर कांग्रेस भाजपा में घमासान। तो विधानसभा की भर्तियों को लेकर के कांग्रेस और भाजपा में घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी द्वारा वर्ष 2016 में हुई नियुक्तियों को रद्द करने पर सवाल उठाए हैं। फिटनेस के लिए गई रोडवेज की सारी बसें अनफिट। तो ऑटोमेटेड फिटनेस केंद्र से वापस लौटाई रोडवेज की 5 बसें। रोडवेज की बसों की हालत देखकर दंग रह गए केंद्र के कर्मचारी। फिटनेस नहीं होने पर रोज 50 रुपये जुर्माना को वापस ले सकती है सरकार। डोईवाला में ऑटोमेटेड फिटनेस केंद्र भी पहुंच गए दलाल। नेवी के पूर्व अफसर की कोठी गिराने में अधिवक्ता समेत 12 पर गैंगस्टर। तो पुलिस के अनुसार आरोपी वकील गैंग का लीडर। दून हरिद्वार में भी चल रहे हैं मुकदमे। डीएल रोड पर अंबेडकर धर्मशाला का लोकार्पण। तो दून में राजपुर रोड। विधायक खजान दास ने शनिवार को डीएल रोड करणपुर में 35 लाख की लागत से बनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धर्मशाला का लोकार्पण किया। छात्रा के साथ छेड़छाड़ में मौसा और चाचा के खिलाफ मुकदमा। तो 9वीं की छात्रा ने अपने मौसा और चाचा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। बेटे की जिद से परेशान पूर्व फौजी की डीजीपी को चिट्ठी। तो पूर्व फौजी ने स्कूल में स्कूटर ले जाने की नाबालिग बेटे की जिद से परेशान होकर उत्तराखंड पुलिस को चिट्ठी लिखकर अभियान चलाने की अपील की। इस पर डीजीपी अशोक कुमार ने यातायात निदेशक को सभी स्कूलों के बाहर चेकिंग जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। हाथों में फॉरेस्ट्री की डिग्री, चेहरों पर खुशी की लहर। तो दून स्थित वन अनुसंधान संस्थान सम विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में हाथ में वानिकी फॉरेस्ट्री की डिग्री पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे।
विधानसभा सत्र में ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी। तो एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने विधानसभा सत्र के मद्देनजर राजनीतिक दलों व संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक ली। एसएसपी ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान होने वाले धरना प्रदर्शनों व जुलूस की पूरी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की जा रही है। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। रोजगार मेले में 324 युवाओं को मिली नौकरी। तो दून स्थित क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में शनिवार को आयोजित रोजगार मेले में 324 युवाओं को नौकरी मिली। 204 युवाओं का दूसरे दौर में साक्षात्कार के लिए चयन हुआ। साइकिल रैली से खलंगा मेले का आगाज। तो बलभद्र खलंगा विकास समिति द्वारा आयोजित 2 दिनी खलंगा मेला शनिवार को शुरू हो गया। इसकी शुरुआत खलंगा के वीरों को याद कर पूजा अर्चना, स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण साइकिल रैली के साथ हुआ। एफआरआई के दीक्षांत समारोह में 12 छात्रों को स्वर्ण मिला। वही खबर है देहरादून से ठग ने महिला के खाते से उड़ाए 1.25 लाख रुपए। बालिका आश्रय गृह में रहने वाली नाबालिग से गांव में दुष्कर्म। तो शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित बालिका आश्रय गृह में रह रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने ट्रस्ट की मुख्य कार्य अधिकारी की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। आरोपी त्यूनी क्षेत्र का रहने वाला है। वही खबर आई है अस्पताल के शौचालय में वृद्धा की मौत पर हंगामा। दून अस्पताल के 16 नंबर वार्ड के शौचालय में 81 वर्षीय वृद्धा की मौत हो गई। वह यहां 23 नवंबर से भर्ती थी। मांगों को लेकर के सड़क पर उतरे किसान। तो किसानों से जुड़े विभिन्न संगठनों ने मांगों को लेकर किया कूच। राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच होगा वॉलीबॉल का फाइनल। प्रदेश में मदरसों की जांच कहां तक पहुंची, अब चलेगा पता। तो कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने सितंबर में दिए थे जांच के आदेश। जान बचाना है चालन का मुख्य उद्देश्य। तो डंडे के बल पर आप किसी से भी यातायात नियमों का अनुपालन नहीं करवा सकते। इसके लिए जरूरी है कि आम जन स्वयं यातायात नियमों को लेकर जागरूक रहे। पीएससी में डॉक्टर नहीं विधायक दे रहे सिरदर्द की दवा। तो मंत्री रेखा आर्य की बैठक में उठा बदहाल सेवा का मुद्दा। इस बार 12 साधु करेंगे बद्रीनाथ धाम में तपस्या। तो शीतकाल के लिए कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा कर्मियों के सिवा और कोई नज़र नहीं आता। यहाँ तक कि ठंड से बचने के लिए परिंदे भी पलायन कर जाते हैं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि बद्रीशपुरी के बर्फ़ से ढके होने के बाद भी यहाँ शीतकाल में तप करने के लिए साधुओं का बसेरा रहता है। इस बार 12 साधुओं को शीतकाल के दौरान धाम में रहने की अनुमति मिली है। वह खबर है उत्तरकाशी से रेंजर्स से की 34.64 लाख की ठगी। तो 2 आरोपी गिरफ्तार। बीमा की धनराशि का शेयर बाजार में लगाने का दिया था झांसा। वह खबर है पौड़ी से अनुपस्थिति मिली प्रधानाचार्य, वेतन पर लगाई रोक। कोटद्वार से खबर है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का किया घेराव। तो राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास को रद्द कर पूर्व में बने राजमार्ग के चौड़ीकरण की मांग की। वह खबर है त्यूनी से स्कूल से गायब 6 शिक्षक सस्पेंड किए गए। जुड़वा बहन के साथ जा रही युवती नहर में कूदी मौत। तो विकास नगर से खबर है कोतवाली के तहत डाक पत्थर में झूला पुल के समीप अपनी जुड़वा बहन के साथ जा रही युवती ने अचानक शक्ति नहर में छलांग लगा ली। युवती के साथ जा रही बहन को धक्का देकर अपने से दूर किया और खुद नहर में छलांग लगा दी ताकि उसकी बहन बच सके। आसपास मौजूद युवकों ने युवती को तत्काल नहर से बाहर निकाला और पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंचे डाक पत्थर चौकी इंचार्ज खुद निजी वाहन से युवती को उप जिला चिकित्सालय विकासनगर ले गए, लेकिन युवती ने तब तक दम तोड़ दिया था। वही खबर है विकासनगर से अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत। तो शनिवार सुबह कुल्हाल पुलिस चौकी के तहत कुंजा ग्रांट गुर्जर बस्ती के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार एक युवक की मौत हो गई। त्यूनी से खबर आई है टीम ने प्रतिबंधित देवदार के 40 नगों से भरा वाहन पकड़ा।
वही खबर है खटीमा से पिता ने की थी या बेटे या की कुल्हाड़ी से हत्या। तो पिता पुत्र के रिश्तों को तातर करने वाली घटना का पर्दाफाश हुआ है। पिता ने ही अपने बेटे की कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के चाचा की तहरीर पर फरार आरोपी के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। मलबे में दबी उम्मीद गांव चली महंगाई की गाड़ी। तो खेड़ा खान रोड अवरुद्ध होने से सरसों का तेल 30 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ। वहीं सिलेंडर का वाहन आना भी बंद हुआ। अन्य वस्तुओं के भी दाम बढ़ गए हैं। 60 वार्डों में सफाई ठप। कूड़ा गाड़ी निकलवाने आए नगर आयुक्त को घेरा। वही खबर है रामनगर से। रामनगर में वन कर्मी के पुत्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रामनगर से खबर है पेंगोलिन की सल्क बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। सड़क को ही बना दिया डंपिंग जोन। तो बेरीनाग से खबर है एसडीएम ने तहसीलदार को दिए कार्रवाई के निर्देश। रामगंगा के तट पर 15 वर्ष से जमा कूड़े के ढेर को हटाने को निकायों की टीमों ने कसी कमर। वहीं खबर है नाचनी से ट्रक फंसा। थल मुंशियारी मार्ग पर 2 घंटे फंसे रहे वाहन। हुड़ेती गांव के निकट लहूलुहान हालत में मृत मिली मादा गुलदार। झांसा देकर नोएडा की फर्म में 51 लाख रुपए ठगे गए। नियम विरुद्ध हुए तबादलों को निरस्त करें। तो धन सिंह तोखलकांडा ब्लॉक में शिक्षक विहीन हो गए 10 विद्यालय। तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों के समायोजन अटैचमेंट आदि को लेकर के नियम विरुद्ध किए तबादलों को तत्काल निरस्त कर 3 दिन में शिक्षकों को मूल तैनाती स्थल पर भेजने के निर्देश दिए हैं। एम्स में लाइन से मुक्ति आभा ऐप के जरिए भी होगा पंजीकरण। मुझे मलाल है कि मेरी माँ दीदी पढ़ी लिखी नहीं थी तो होशियारी। तो दून विश्वविद्यालय में भारतीय महिला सत्य आधारित दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हुआ। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन रिजल्ट डिग्री की सुविधा। तो विश्वविद्यालय ने पहली बार 2017 बैच का रिजल्ट वेबसाइट पर जारी किया। साइलेंसर से छेड़छाड़ की तो होगा मुकदमा। तो कानून में बदलाव के लिए शासन को पुलिस भेजेगी प्रस्ताव। शिक्षकों को नेतागिरी की फिर मिली छूट। तो डीएवी प्राचार्य और शिक्षक संघ के बीच वार्ता में हुआ निर्णय। छुट्टी के चलते नहीं खुल पाया बैंक लॉकर। तो बैंकों की छुट्टी के चलते आयकर विभाग की टीम कारोबारियों के बैंक लॉकर नहीं खुल पाई। हादसे रोकने की कार्य योजना बताई। तो एआरटीओ ने ब्लैक स्पॉट का किया निरीक्षण। 350 युवाओं को हाथों हाथ मिला रोजगार। तो क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेले में 36 कंपनियां पहुंची। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सीएनपी ने जारी किया विज्ञापन। तो 125 पदों पर सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 33 कार्डियोलॉजी यूरोलॉजी व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 143 प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र में भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण में भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई कार्यालय के निर्माण में देरी पर क्षेत्रीय अधिकारी का चढ़ा पारा। तो संयुक्त सचिव और क्षेत्रीय अधिकारी रणवीर सिंह ने कार्यदायी संस्था को भेजा पत्र। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के संसद मार्च। तो देश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा संसद मार्च करेगा। इसमें मोर्चा को कई संगठनों ने समर्थन दिया है। वही खबर है देवप्रयाग से 35 गांवों को जोड़ने वाले झूला पुल से आवाजाही बंद। टिहरी और पौड़ी के बीच अलकनंदा नदी पर 250 साल पुराना है पुल, सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला। वही खबर है पौड़ी से कॉलेज हॉस्टल में चस्पा मिला अशांति फैलाने वाला पोस्टर। तो जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौली के छात्र ने दर्ज कराया मुकदमा। तो संस्थान ने भी मामले की जाँच के लिए गठित की 3 सदस्यीय टीम।
नई टिहरी से खबर आई है, मरवाड़ी पास गांव के पास मिले 100 की नहीं हुई शिनाख्त। तो घटनास्थल के पास बैग में मिले 2 पावर बैंक, एक यूपी नंबर की बाइक मिली है। उत्तरकाशी से खबर है, ऑनलाइन ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। देवप्रयाग से खबर है, खाई में मिला लापता युवक का शव, स्कूल से नाराज प्राचार्य का वेतन रोकने के निर्देश दिए। वहीं खबर है, नई टिहरी से नाबालिग से दुष्कर्म में 10 साल का कारावास हुआ। सुरंग निर्माण में विस्फोट की सूचना प्रशासन को दें तो डीएम ने आरवीएनएल को दिए निर्देश। पुरोला से खबर है, सड़क न बनने पर ग्रामीणों में रोष है। श्रीनगर से खबर है, छात्र संघ चुनाव में गड़बड़ी की हो जांच। तो एबीपी ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा, 28 को धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। मेले में हुआ 5 देवडोलियों का संगम। तो नौगांव बड़कोट से खबर है, रवाई घाटी के बाबा बोकनाग देवता के मेले में उमड़े भक्त। राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के लिए अतिथि का चयन हुआ। 100 गज राइफल शूटिंग में नीरज कुमार बने विजेता। वही खबर यही है, सरकार से किसान हक मांग रहे, भीख नहीं तो टिके। तो एसएसपी की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर के गरजे किसान। 29 नवंबर को चक्का जाम का ऐलान किया। पतंजलि विश्वविद्यालय में आज से राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिताएं होंगी। वही खबर है, रुड़की से प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण। तो दुकानों के बाहर रखा सामान किया जब्त। वही खबर है, मंगलोर से नशीली दवाएं रखने पर होगी कार्रवाई। खानपुर से फरार 3 आरोपी जेल भेजे गए। वही खबर है, नैनीताल से रोडवेज की बसों में सीट के लिए मारामारी रही। 2 दिन का अवकाश होने पर नैनीताल में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी। झिझके नहीं, मलबा हटाएं, खुल जाएगा मार्ग। लाल कुआं दुग्ध संघ में लगेगा अत्याधुनिक संयंत्र। शिक्षकों के नियम विरुद्ध तबादले निरस्त होंगे। उत्तरायणी मेले को आकर्षक बनाने पर बनी आम राय। बाल वैज्ञानिकों को मिला इनाम। वहीं खबर है, लोहाघाट से समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेने पर जनप्रतिनिधि नाराज हैं। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से स्कूल भवन जर्जर हाल, बरामदे में पड़ रहे हैं नौनिहाल। जौलजीबी में मृत मिला युवक। तो धारचूला से खबर आई है। वहीं खबर है, चंपावत से युवक की हत्या में 3 आरोपी कोर्ट में पेश किए गए। तो जिले की खेतीखान के जनकांडे क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संविधान दिवस में राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ ली। थाल में 15 साल के बाद भी पूरी तरह नहीं उठ सका कूड़ा। लाल चावल से महकने लगी लदिया घाटी। तो चंपावत से खबर आई है। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से स्कूटी सवार को टक्कर मारने वाला जीप चालक को गिरफ्तार किया गया। बागेश्वर से खबर है, पाइप फटने से 12 घंटे के सफर में लग गए 15 घंटे। वहीं खबर है, बागेश्वर से तुपेड़ में वाहन पलटा, 4 लोगों को मामूली चोटें आई। अल्मोड़ा में 6 घंटे बिजली गुल रही। बागेश्वर खुले में शौच से मुक्त, स्कूली बच्चे झाड़ियों की ओट में कर रहे सोच। किराली में तेंदुए को खोजते रहे वनकर्मी, नहीं आया नजर। वहीं खबर है, बागेश्वर से सुबह के कोहरे ने बढ़ाई ठंड। प्रदूषण फैला रहे वाहन होंगे स्क्रैप, परिवहन विभाग ने बढ़ाया फिटनेस और ग्रीन टैक्स। जसपुर में सस्ते गल्ले की दुकान सीज की गई। भाजपा नेताओं से मारपीट के 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है, किच्छा से डीडीहाट निवासी इंटर के छात्र की हादसे में मौत हो गई। खटीमा से खबर है, सरकारी तालाब खोदकर मिट्टी बेचने के आरोपी पर होगी कार्रवाई। दुकान में आग से हजारों का नुकसान हुआ। तो दिनेशपुर से खबर आई है, 8 सूत्री मांग को लेकर किसानों ने धरना दिया।